नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्म की कथा को सुनेंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उन सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। ययाति वंश के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था। कंस अपनी बहन देवकी को अत्यधिक प्यार करता था, लेकिन कंस दुराचारी दुरात्मा भी था। अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजभोग करने लगा। जब देवकी बड़ी हुई तब देवकी का ब्याह वसुदेव के साथ हुआ। वसुदेव के साथ देवकी का ब्याह संपन्न होने के बाद जब देवकी को विदा करने की पारी आई, तब कंस ही अपनी बहन देवकी और वसुदेव को छोड़ने जा रहा था। तभी उसी दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, आज तू अपनी बहन को जो इतना प्यार कर रहा है और इतने प्यार से जो विदा कर रहा है, कल उसी बहन से जन्मा 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनने वाला है। ऐसा सुनते ही कंस अत्यधिक भयभीत हुआ और बेचैन हो गया। जब कंस देवकी को मारने जा रहा था, तब देवकी और वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि हमारे जो पुत्र होंगे वह पुत्र हम तुम्हें सौंप देंगे, अतः तुम हमें मत मारो। वसुदेव सत्यवादी थे, वचन के पक्के थे। उन्होंने कभी असत्य नहीं कहा था, लेकिन फिर भी कंस की बेचैनी कम नहीं हुई। लेकिन कंस ने देवकी और वसुदेव को जीवन का दान दिया और उन दोनों को बंदी बना लिया। वसुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को अपने ही कारागृह में बंद रखा। उनके आसपास चारों तरफ पहरे लगा दिए गए। बहुत कड़ी निगरानी में वसुदेव और देवकी अपना जीवन यापन करने लगे। जैसे जैसे देवकी की संतान उत्पन्न होती गई, वैसे वैसे कंस ने उन सभी संतानों को झट से मार डाला। इसी प्रकार से देवकी के गर्भ से उत्पन्न 7 संतानों को कंस ने मार दिया। अब बारी 8वें पुत्र की थी, जिसके बारे में कंस सबसे अधिक भयभीत था। कंस इस विचार से ही बहुत ज़्यादा डर उठता था। अब कंस ने देवकी और वसुदेव पर पहरा और भी ज्यादा कर दिया। अब बारी थी 8वीं संतान की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। मध्य रात्रि के दौरान देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही पूरी कोठरी प्रकाशमयी हो गई। एक बहुत ही अद्भुत उजाले से भर उठी। साथ ही एक आकाशवाणी भी सुनाई दी, हे वसुदेव, तुम इस बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ लेते आना। ऐसा सुनते ही वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई। जो पहरेदार लगे हुए थे, सभी पहरेदार सो गए। उन सभी को गहरी निद्रा आ गई। जेल के जो द्वार थे वे स्वयं व स्वयं खुलते चले गए। इस प्रकार से वसुदेव ने उस श्री कृष्ण को, छोटे सी कान्हा जी को एक सुंदर सी टोकरी में रखा और माथे पर रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। उस दिन बहुत जोरों की बारिश और तूफान थी। यमुना नदी को पार कैसे किया जाए, वसुदेव यह विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने इस बात का एहसास किया कि जैसे जैसे वह नदी में आगे की ओर बढ़ते गए,
वैसे वैसे नदियों का उफान कम होने लगा। यमुना नदी भी बाल श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ही उफान पर आई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करते ही यमुना नदी भी शांत पड़ गई। इस प्रकार से वसुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाया और यशोदा मैया से उत्पन्न जो कन्या हुई थी उस कन्या को वापस लेकर कारागाह लौट आए। जब वसुदेव अपने कारागृह को लौट आए तब जेल के द्वार स्वयं बंद हो गए। हाथों में हथकड़ियाँ फिर से लग गई और जितने पहरेदार थे सभी जाग गए। कन्या के रोने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही यह सूचना कंस को मिली, कंस झट से दौड़ता हुआ कारागार आ पहुंचा। कन्या को हाथों से लेकर उसे मारने की कोशिश अभी कर ही रहा था कि तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई। वह कन्या बोली, अरे मूर्ख, मैं तो महामाया हूँ, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। अब तेरी मृत्यु निकट है, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। तब कंस ने अनेक प्रकार के कई दैत्य और राक्षस भेजे जिससे श्री कृष्ण का पता किया जा सके, लेकिन भगवान को कोई छू भी नहीं सकता था। मारने की तो बात बहुत दूर की है। श्री कृष्ण ने ही बाल लीलाओं में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्य किए हैं। अनेक प्रकार के दैत्यों का वध किया, कंस का वध किया और पूतना माई का भी वध किया है। कई प्रकार की आपदाओं और विपदाओं से वहाँ की प्रजा की रक्षा की है और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जन्माष्टमी के दिन जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उनके सभी पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिलता है, भगवान का सदैव आशीर्वाद मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से हर किसी को कान्हा जी का यह व्रत की कथा को सुनना चाहिए। बोलो नंद गोपाल लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हे नंद गोपाल, हे बाल कृष्ण कन्हैया, हमारे घर भी आप हमेशा विराजमान रहना। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है।